बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा, अहम डेवलपमेंट्स। एक तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया नया, और पंजाब हुकूमत से राब्ते का फ़ैसला किया। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं उस पर कानून और आइन के मुताबिक अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला कर लिया है। खलबली मच गई है हुक्मरान इत्तेहाद में, बड़ी एक परेशानी हो गई है उन्हें कि अब क्या करें, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने करवाने ही नहीं। और पीडीएम के जो कायदीन हैं वो चाहे पार्लियामान हो, पार्लियामान के बाहर हो, एक हर्जा सराई उन्होंने शुरू किया जजेस के हवाले से। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चला रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बोल चैनल ने हमने ये फैसला किया कि हम जजेस के बारे में जो इनकी हर्जा सराई है उसको नहीं दिखाएंगे। डिले सिस्टम पूरा हमने लगा दिया है, बीप भी लगाएंगे, लेकिन अपने जजेस और अदालतों के हवाले से ये जो इनके गैर कानूनी और मैं समझता हूँ घटिया रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल बोल चैनल की स्क्रीन पर आपको हम कोशिश करेंगे कि वो नज़र ना आए। वैसे तो पेम्ब्रा को रोकना चाहिए इन सबको, लेकिन बहरहाल ये हम नहीं करेंगे। दूसरा, मैं आपको इसकी तफसील देता हूं कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करने जा रहा है, शेड्यूल क्या है और इससे अब मैसेज क्या गया है। लेकिन जो दूसरी जो अहम खबर आई है वो अरशद शरीफ शहीद का जो सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें जो पिछली समात का ऑर्डर जारी हुआ है और उसमें ये इंदिया दिया गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। और जो अभी तक की जो तहकीकात हुई हैं, जो इस वक्त चल रहा है मामला, उसमें अदालत मुतमईन नहीं है। और अदालत ने लिखा है अपने फैसले में कि अरशद शरीफ साहब की वालदा के जो वकील हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो तहकीकात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं कंट्रोल कर सकती। तो लेकिन 3 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं JIT को, और अगर JIT 3 हफ्ते में हमें मुतमईन ना कर सकी, अभी तक तो अदालत मुतमईन नहीं है, तो अगर अगले इन 3 हफ्तों में भी मुतमईन ना कर सकी तो फिर एक जुडिशल कमीशन, एंड दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब जुडिशल कमीशन होगा और एक हाजिर सर्विस जज अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का बैठता है, तो फिर बहुत सारे वो लोग जिनके अभी बयानात नहीं हुए, जिनके अभी जो पावरफुल लोग हैं, जिनके नाम जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, हो रहे हैं मार्केट में, सर्कुलेट कर रहे हैं इस सारे साने से मुताल्लिक, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई, फिर वो सब के सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे और एक क्लियर पिक्चर जो है वो आ सकती है। और उसमें जो सबसे अहम बात है, क्योंकि कमीशन जो है जैसे JIT को ये सौंपा गया, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये जो शहादत हुई अरशद शरीफ की, वो कीनिया में गोली वहां पे चली, लेकिन उस गोली चलाने का ऑर्डर जो है वो कहीं पाकिस्तान में दिया गया। तो यहाँ पर कौन कौन लोग उसमें मुलव्विस थे, किस तरीके से मामलात ऐसे बनाए गए कि इस मुल्क की ज़मीन अरशद शरीफ साहब पर तंग कर दी गई और वो यहाँ से भागे। इतनी ज़्यादा जो FIRs दर्ज की गई, वो किसने दर्ज की, कैसे दर्ज हुई, जो दर्ज कराने वाले थे वो कौन थे, उनको किसने अहकामात दिए। और फिर दुबई में जब अरशद शरीफ साहब यहाँ से पहुँचे तो वहाँ पर किसने दबाव डाला और वो वहाँ से निकले, फिर कीनिया गए, वहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन हुई। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाएगी तो फिर गोली जिसने चलाई, जिसको ऑर्डर गए, उसका भी पता लगाना कोई फिर मुश्किल नहीं रहेगा। अभी तक जो JIT ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया, उसके मुताबिक कीनियन हुकाम पाकिस्तानियों से ताउन नहीं कर रहे। जिन लोगों ने ये सारा वाक़े में जो मुलव्विस थे, पुलिस वाले, जिन्होंने शुरू में ये कहा था कि इट्स ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, उनके साथ एक्सेस नहीं दी गई पाकिस्तानियों को, कोई एविडेंस पाकिस्तान वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सका। और जो लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस के तहत जो उनको रिक्वेस्ट भेजी गई है चीज़ों की, उसके हवाले से जवाब नहीं आ रहा। एक ऐसा लग रहा है, एक सन्नाटा है, और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये कोई कवर अप हो रहा है।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंदिया दिया है जुडिशल कमीशन का, तो उससे लग रहा है कि ये बड़ी संजीदगी से अदालत इसको परस्यू करना चाहती है। और इस हुकूमत पर एतमाद नहीं था, ना फैमिली को ना सहाफ़ियों को, इसलिए कि यही हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, जिस हुकूमत में अरशद शरीफ पर पर्चे दर्ज हुए और अरशद शरीफ यहाँ से गए अपनी जान बचाने के लिए, और फिर दुबई में से उनको निकलवा दिया गया। और हुकूमती जो शख्सियात थी उनकी प्रेशर पर वो कौन थे, किसके ईमा पर एक्ट कर रहे थे। तो ये वो बड़े सवालात हैं। इस हुकूमत ने जो इन्वेस्टिगेशन अपनी जो बनाई और जैसे इसको, वो तो एक कवर अप लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की JIT के ज़रिए, लेकिन जो सामने आई चीज़ें वो भी कोई बेहतर नहीं थी। और जो फैमिली थी अरशद शरीफ साहब की, उनके दोस्त और पाकिस्तान के सहाफ़ी, दे वर वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन अदालत ने बड़ा राइटली जो ये अपने फैसले में लिखा है, ये मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था और अरशद शरीफ जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे, एक सहाफ़ी हैं। और ये जो सारा मामला है, अरशद शरीफ की फैमिली के वकील शौकत सिद्दीकी साहब ने अदालती कार्रवाई पर भी एतराज़ उठाया, और कीनिया और UAE से जो ताउन है वो कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। और जो अब 3 हफ्ते मज़ीद अदालत ने कहा कि हम दे रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हकूक़ का मामला भी है, और इसके साफ और शफाफ तहकीकात और जुडिशल कमीशन जो है हम बनाने का सोच सकते हैं। अब अप्रैल में इसकी समाअत होगी, शायद पहले हफ्ते में, या नहीं, क्योंकि 3 हफ्ते दिए हैं तो शायद सेकंड वीक में एंड में जाके इसकी समाअत होगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जुडिशल कमीशन का। अब आ जाते हैं जी जुडिशल कमीशन फॉर अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेशन, और अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर। 10 अप्रैल से शुरू होया शेड्यूल, और 20 को इंतखाबी निशान वगैरह अलॉट हो जाएंगे, 19 को कागजात की जो है वापसी होगी, और नज़रसानी दरख्वास्तें 18 को, 17 अप्रैल को लिस्टें लग जाएंगी, 10 अप्रैल को स्क्रूटनी जो है और इतराज़ात जमा कराए जाएंगे, फिर स्क्रूटनी शुरू होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को वफाकी हुकूमत की इस गुफ्तगू से अलहदा कर लिया है कि जनाब इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये फ़ैसला हो गया, शेड्यूल आ गया, और ये फ़ैसला किया गया है कि अब हुकूमत को फाइनेंसेस के लिए लिखा जाएगा, वफाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत से रब्ता किया जाएगा उनके साथ मामलात के लिए, क्योंकि अदालत ने पंजाब हुकूमत से भी कहा है कि वो सिक्योरिटी प्लान जो है पूरा इलेक्शन कमीशन को दे। तो अब ये भी अगर आप समझें तो एक बड़ा जॉल्ट है, एक बड़ा धचका है जो ये सारे PDM की जो पॉलिटिकल ये जो पार्टीज़ हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं कराते और हम रुकावट बनेंगे। इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इख्तियार दे दिया, ऑर्डर कर दिया, वो इलेक्शन करा रहे हैं। ये जो है ये अपना बैंड बाजा बजाते रहेंगे, इसी तरह इलेक्शन हो जाएंगे और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो डेफिनेटली आइन और कानून के मुताबिक वजूद में आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने